नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी चुनाव का ऐलान हुआ नहीं कि मजहब और सांप्रदायिकता की सियासत शुरू हो गई है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनावी अभियान की शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या से करने जा रहे हैं। 7 सितंबर को वो रुदौली से शोषित वंचित समाज सम्मेलन से शुरुआत करेंगे, लेकिन सम्मेलन से पहले ओवैसी ने अपनी मजहबी और मुगल परत सोच का प्रचार कर दिया। ओवैसी की पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा गया है, जबकि सरकार फैजाबाद का नाम अयोध्या कर चुकी है। यानी एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था और दूसरी तरफ ओवैसी का चुनावी प्रचार। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में ओवैसी करोड़ों लोगों की आस्था, देश की सबसे बड़ी अदालत और सरकार के फैसले का अपमान करने पर उतारू हो गए। आज इसी मुगलिया सोच पर होगी खास चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। ओवैसी ने बुना मजहबी जाल, ओवैसी का मुगलिया राग। सल्तनत खत्म हुई पर मोह ना हुआ भंग। बंगाल के बाद अब ओवैसी यूपी में मजहब का खेला करने आ गए। विकास की राजनीति से परे जाति, मजहब और नफरत की राजनीति कर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लोगों के मन में मजहबी द्वेष पैदा करने की राह पर हैं। लेकिन ऐसी सियासत की राहें इतनी आसान नहीं होती। मजहबी सियासत में समीकरण बनते हैं तो बिगड़ते भी देर नहीं लगती। एक के बाद एक हार का तमाचा चखने के बाद असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम को समझ नहीं आ रहा कि आज के भारत में मुगलिया सोच के कोई भी मायने नहीं हैं। मजहब की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन ओवैसी हैं कि मानते नहीं। फैजाबाद का नाम अयोध्या होना शायद एआईएमआईएम को हजम नहीं हो रहा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का 7 सितंबर को अयोध्या दौरा है। एआईएमआईएम की ओर से जारी पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा गया, जबकि योगी सरकार फैजाबाद का नाम आधिकारिक तौर पर अयोध्या कर चुकी है। तो क्या ओवैसी गुलामी के बदनुमा दाग को भूलना नहीं चाहते? क्या ओवैसी मुगलिया सोच से बुरी तरह संक्रमित हो चुके हैं? और क्या ओवैसी यूपी में शोषित और पिछड़ों के नाम पर अपना एजेंडा सेट करने की फिराक में हैं? एआईएमआईएम की ओर से जारी पोस्टर के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस शहर को पूरी दुनिया रामनगरी अयोध्या के नाम से जानती है, देश की सर्वोच्च अदालत भी मान चुकी है कि रामलला अयोध्या में पैदा हुए, फिर भला विवाद कैसा? क्या करोड़ों लोगों की आस्था पर ओवैसी मुगलिया सोच को थोप रहे हैं? और अगर नहीं, तो जिस जिले में फैजाबाद नाम की कोई जगह तक नहीं, उस शहर को मुगलिया नाम फैजाबाद के नाम से पुकारने के क्या मायने? टीम न्यूज़ स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज़ स्टेट के अहम सवाल। हैदराबाद टू फैजाबाद, अयोध्या से ऐतराज ओवैसी को क्यों? रामनगरी की राजनीति में ओवैसी का भड़काऊ एजेंडा। जिस तरीके से अयोध्या न कहकर फैजाबाद अब इसे कह रहे हैं, ध्रुवीकरण का फैजाबादी फॉर्मूला, ये ओवैसी का चुनावी राजनीति को सुलगाने की क्या साजिश? फैजाबाद वाली ये सियासत, सांप्रदायिक सियासत को कौन दे रहा बढ़ावा? हालांकि इन्हीं सवालों के साथ अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी जी राजनीति विश्लेषक हैं, आलोक अवस्थी जी बीजेपी प्रवक्ता, हाजी मोहम्मद सलीशी मुस्लिम धर्मगुरु और साध्वी त्रिकाल भवंता जी हिंदू धर्मगुरु। आलोक अवस्थी जी, इस सोच को क्या कहेंगे कि उनके पोस्टर में अयोध्या नहीं फैजाबाद? देखिए, जिस सोच से ओवैसी जी आते हैं, वैसी सोच रखने वालों को एक बात जान लेना चाहिए कि ये अयोध्या है और भगवान श्री राम की नगरी है। उसको अयोध्या के नाम से ही जाना जाएगा। ओवैसी जैसों की 7 पुश्तें भी आ जाएंगी तो यह जो है ये फैजाबाद नहीं हो पाएगा। मेरा साफ साफ ये कहना है, देश के संविधान से चलेगा, देश ओवैसी के कानून से नहीं चलेगा, देश जो है ओवैसी के पोस्टर से नहीं चलेगा। और जो ओवैसी जैसे सोच रखने वाले जो लोग हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि
उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है। कानून का पालन जो नहीं करेगा उसको कानून का पाठ पढ़ाना हमको आता है, और निश्चित रूप से इस तरह की जो एक सोच वाले मानसिकता हैं, तो झलकती है। आप लोग अयोध्या कहिए, लेकिन ओवैसी और उनकी जो सोच रखते हैं वो तो फैजाबाद कहेंगे और लिखेंगे। देखिए, आप कोई आदमी जो है अपने नाम को कुछ भी कह ले, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कागजों में, सरकारी कागजों में तभी मैं जो है अयोध्या नगरी कही, और अयोध्या जो है भगवान श्री राम की नगरी है। जैसे प्रयागराज का नाम इन्होंने इलाहाबाद कर दिया था। प्रयागराज शुरू से, वर्षों से, युगों से प्रयाग नाम से जाना जाता रहा है। तो किसी का नाम, मुस्लिम आक्रांताओं ने जब हमले किए देश के अंदर, उन्होंने ताकत के तलवार के जोर के ऊपर जिस समय जो नामा कर दिया, ठीक। लेकिन अब सरकार हाजी मोहम्मद सलीम जी, तो इसके संविधान से चल रही है। सांप्रदायिक रास्ते पर जाकर आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम किसके हितैषी हैं। बात शोषितों की कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जाहिर कर देते हैं कि हम उनकी बात करेंगे जिस समुदाय से हम आते हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर ही खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले इलेक्शन में उन्हें 0.2% वोट मिला था। आज वो 100 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब सिर्फ बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए, बीजेपी और उनकी अंदर खाने ये साठगांठ रहती है कि मैं जब अयोध्या कहूं तो आप इसको फैज़ाबाद कहिए। जब उसका नाम आधिकारिक तौर पर फैज़ाबाद को हटाकर अयोध्या कर दिया गया, यानी जहां युद्ध ना होने वाला स्थान हो, जहां शांति और प्रेम हो, उस नाम का विरोध के क्या माने हैं कि वहीं पर फसाद खड़ा किया जाए, वहीं पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए। अरे भाई, अयोध्या अगर नाम रख दिया है तो उस अयोध्या को सबने स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रदेश में सरकार ने उसका नाम परिवर्तित किया है। बीजेपी का बी टीम कह रहे हैं, इसमें कोई मुसलमान कोई लड़ने के लिए नहीं जा रहा की पार्टी। ओवैसी साहब है जी, वो जी बी टीम है। अगर ओवैसी साहब ये बयान, ये पोस्टर न छापते तो क्या आज आप डिबेट कराते? क्या हिंदू मुस्लिम का डिवीजन कर रहे होते? क्या इस अयोध्या और फैजाबाद सोच को लेकर डिबेट के नाम पर डिबेट होती, ताकि कुछ चीजें साफ हो जाए? आलोक अवस्थी जी, बीजेपी की बी टीम, वो मुस्लिम करेंगे, आप हिंदू करेंगे। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, हम हाजी सलीस की बात भी करेंगे, और हम जो है सलीसी नहीं मानते, उनकी बात भी करेंगे। सलीसी नहीं मानते। जिन लोगों को खाली जो है खाली दाढ़ी और टोपी दिख रही है, या जिन लोगों को जो है खाली जो है उसी के एक धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, उनके लिए देश का कानून बहुत तगड़ा है, और हम कानून का पाठ पढ़ाने वाले लोगों में से हैं। साध्वी त्रिकाल मोहंता जी, राम की नगरी है, सबने माना है, ओवैसी साहब नहीं मानते। हैदराबाद से फैजाबाद पहुंच जाते हैं, ये कहते हैं, लिखते हैं, हालांकि अयोध्या नाम है लेकिन फैजाबाद लिखते हैं और कहते हैं वो मानेंगे नहीं। मुगल सोच अभी भी बरकरार। आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मेरा ये कहना है और मानना है कि ये राम की नगरी है, थी और रहेगी। अयोध्या है तो उसको अयोध्या ही बोला जाए। अगर मनमानी किसी को चलनी है तो कहते हैं कि भारतवर्ष में हमारी ये संस्कृति है राम की, हमारा ये पूर्वज है, हमारे ये इष्ट है, और इनके प्रति अगर इनकी मानसिकता, तो ये उनकी मानसिकता गंदी हो सकती है। हम सभी लोगों की मानसिकता नहीं, हम सब लोग मानते हैं और मानते रहेंगे, मानते आए हुए हैं। ये युगों युगों से चला आ रहा है। जो अयोध्या है तो अयोध्या रहेगा और है। एक शब्द है कि ब्रेन वॉश करना। जो भी ओवैसी को मानता है, जो भी सुनता है, जो भी उनका आचरण का पालन करता है, वो तो यही कहेगा कि नहीं, अयोध्या नहीं, ये तो फैजाबाद है। वो तो ऐसी की भाषा बोलेगा। देखिए, अगर वो बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता गलत है। अगर गलत सोच रखने वाले, गलत मानसिकता वालों को क्या कहा जा सकता है?
वो अपनी बात करते रहें, लेकिन हम सब लोग तो राम को मानते हैं, राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, सदियों से चला रहा है, राम का वहाँ जन्म हुआ है, ये कोई कहने की बात नहीं है, ये हमारा इतिहास गवाह है, हमारा शास्त्र गवाह है। हमें सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पूरा देश मान लिया है। अगर इसके बाद भी कुछ लोग ना माने तो ये उनकी अपनी दानिश कुरैशी जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? आपका विश्लेषण क्या कहता है दानिश कुरैशी जी? देखिए, यूपी के अंदर में सांप्रदायिकता की राजनीति हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती है और उनको इतने सालों का हिसाब ना देना पड़े, इसलिए वो अलग अलग पैंतरे आजमा रही है ताकि यूपी की आवाम को हिसाब न देना। मुझे लगता है कि जरूरत इस बात की नहीं है जो सांप्रदायिक बता रहे हैं हमारी पार्टी को, क्या लिखा है, ये किस तरह का राजनीतिक विश्लेषक है? ये कौन भेड़ की खाल जो है चुप जो है ये आया है, पूछिए इनसे। अरे ये कौन है, इनका असलियत क्या है? अरे ये कहाँ का राजनीतिक विश्लेषक है जो इस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है? अरे सुन लीजिए, मुसलमानों की बात करने वाली पार्टियां जो है वो सही है, और जो सबके बात करने वाली पार्टियां है वो जो है सांप्रदायिक पार्टी हो गई है। सुन तो लीजिए, किस तरह का विश्लेषण है? उत्तर प्रदेश में कोरोना के चलते जो हालात बने, जो गंगा मिला के भाई सारी दुनिया ने लिखी, उस पर जवाब देने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये लिख दिया और वो किया। हमें ये चाहिए कि रोजगारों को लेकर, विकास को लेकर, कोरोना की महामारी में नाकामी को लेकर जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे की बात कर लीजिए दानिश जी, वैसे की बात राजनीतिक कार्यकर्ता किस पार्टी के अपना परिचय दिए दानिश कुरैशी, ये जो है भेड़ की खाल में छुपकर के भेड़िए की तरह सलाम बोलिए, अपना परिचय दीजिए। इतनी भी हिम्मत नहीं कि हम किस पार्टी से आते हैं ये भी नहीं बोल पा रहे हैं, इतनी दहशत है आपके अंदर। अपनी बात बोलिए, किस पार्टी से आप आते हैं? राजनीतिक विश्लेषक का वो लंबा क्यों चढ़ा रखा है आपने? बातें आप सांप्रदायिकता की कर रहे हैं और बात आप कर रहे हैं राजनीतिक विश्लेषकता की। समझ में नहीं आ रहा है आपका चरित्र, थोड़ा स्पष्ट करिए अपने आप को। ऐसा क्यों बोला जाता है सलील साहब? सलील साहब, टोपी लगाकर, मूंछ न रहे, दाढ़ी लगाकर आप ऐसी बातें कहेंगे तो एक समुदाय विशेष में मैसेज जाता है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। देखिए, एक बात बहुत क्लियर समझ लीजिए, टोपी लगाना, दाढ़ी रखना व्यक्ति का व्यक्तिगत अपना आचरण है और उसकी संविधान में आपको छूट दी गई है कि आप अपनी आस्था के अनुसार अपनी पूजा, अपनी शक्ल सूरत, अपना लिबास, तन संविधान में ये भी हक दिया गया है कि जहां जिस चीज को जाहिर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिस चीज को जाहिर कर दिया है हमारे संविधान ने, सरकार ने, उस चीज को हम नहीं बदल सकते। अरे भाई, उस पर मैंने आपको आप इस पर ही अडिग है। नहीं, आप इस बात पर, वो तो बीजेपी की बी टीम है, मैंने शुरू में कही थी। आप भी तो इस पर अडिग है, इशारे पर उन्होंने अयोध्या तो इसी बात पर अडिग है कि बीजेपी का बी टीम मान लिया आपने। बीजेपी की बी टीम आपने मान ली है। अडिग हूँ, आप भी तो इसी बात पर अडिग है कि बीजेपी टीम है। बीजेपी भी सांप्रदायिक है, वो भी बीजेपी उनको उत्तर प्रदेश में, बीजेपी उनको लाई रही है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोटों का डिवीजन कराने के लिए, ताकि सेकुलर पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर हो, हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुनाव हो और उस चुनाव का पूरा फायदा बीजेपी उठाए। तो आप जैसे समझदार मुसलमान है ना, समझाइए आप। बीजेपी कौन सी दूध की धुली हुई है? बीजेपी ने जितने विकास के कामों का, मुस्लिम धर्मगुरु है, समझाए सबको। मैं तो समझा रहा हूँ, आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ। आप बस चैनल पे बैठ के समझाते हैं, खुली बात कह रहा हूँ, नहीं समझाते। क्या भारत में राज होना चाहिए जो जलसा लगा के समझाइए सबको। भारत में मैं बाहर भी समझाता हूँ, मैं बाहर भी समझाता हूँ, आप भी तो अपने चैनल पे बैठे हैं। आप चैनल से निकल कर कभी आए? आप करिए ना जलसा, पिछली बार भी कहा जलसा कीजिए, आप बैठे हुए और चैनल पे बैठ के गा रहे हो। अरे और बीजेपी से पैसा, अरे आइए आप फ्राइडे को आइए कानपुर, आइए फ्राइडे को, कल आइए कानपुर। अरे जरा सा सुनी लीजिए, इतना अधीर मत होइए, इतना अधीर मत होइए। देखिए, सीधी सी बात ये है, अभी से इनका इतना खून उबाले मार रहा है, जबकि अभी चुनाव आने में 8 महीने बाकी है। अभी भी ये जो है चैलेंज कर रहे हैं, आइए कानपुर आइए। अरे भाई, कानपुर भी आएंगे और आपके घर भी आएंगे, आपको गले भी लगाएंगे, आपको मिठाई भी खिलाएंगे,
लेकिन ये क्या धमकाना है कि जो है नहीं, मैं उनको बुला रहा हूँ जो एंकर महोदय, जो पत्रकार की बजाय पक्षकार बने हुए हैं, जो मुझसे कह रहे सड़क पर निकलिए। नहीं, आप सिखाएंगे हमें पत्रकारिता। पहले आप अपना धर्मगुरु वाला पद निभा लीजिए, हमें पत्रकारिता नहीं सिखाइए। आप मुस्लिम धर्मगुरु हो सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, धर्मगुरु वाला जो हिसाब है ना उसे बैठा कर रखिए। आप समझाइए ना, बीजेपी का भोपू बने हुए हैं आप जो भोपू बने हुए हैं, आप केवल ओवैसी को इसलिए बचा रहे हैं ये कह के कि बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी साहब बच जाए और आप अपनी बातें कह दीजिए, हो गया। आप अपने समुदाय के लोगों को क्यों बचा रहे हैं? कैसे बी टीम है? नहीं, आप बता दीजिए कैसे बी टीम है, आप समझा दीजिए सारे मुसलमानों को कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या नाम, अरे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाजी मोहम्मद सालिह, उत्तर प्रदेश सरकार, अरे हाजी मोहम्मद सालिह साहब एक बात बता दीजिए, 7 तारीख को कार्यक्रम। अरे हाजी साहब सुन लीजिए हमारी बात भी, आप तो हाजी हैं, हज करके आए हैं, नेक बंदे होकर के आए हैं, सुन लीजिए बात। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने के किस कदम से आप मानते हैं कि वो मुस्लिमों के विरोधी है, और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को क्या दे दिया है, मुझे आप ही बता दीजिए। क्या भारतीय जनता इतनी चिड़ क्यों है? इतनी चिड़ क्यों है सली साहब? आपसे पूछ रहा हूँ, जो किसानों को हमने 6,000 रुपए दिया, क्या मुसलमान किसानों को नहीं दिया हमने? क्या हमने जो बिजली पहुंचाई हर गांव में, क्या मुसलमानों के गांव छोड़ दिया हमने? आपके शासनकाल आप जवाब दे दीजिए खाली। आपका विधायक, बीजेपी का विधायक कानपुर के अंदर कह रहा है बैठ के कि ताजिया दफन करने वाले आएंगे, हम उनको दफन कर देंगे। बीजेपी का विधायक कह रहा है। साहब ठीक है, आप भी अपने धर्म के अनुयायी हैं, आप हाजी हैं, उसका बयान नहीं सुना, आप अपना धर्म अपने हिसाब से बनाइए, कोई आपको नहीं रोकने वाला है। आपका त्योहार बात वही कहेंगे, खाली कोरोना सलील साहब भी बात वही कहेंगे। सरकार के कानून का पालन करिए, बाबा साहब धर्मगुरु है, उसका पालन करिए। जिस तहजीब के साथ बुलाया गया, बात करेंगे, जिस तहजीब से आपकी उम्मीद की गई कि वो तहजीब के साथ आप बातें कहेंगे, आप वही तहजीब भूल गए। सरकार का डंडा आपके खिलाफ चलेगा। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में जाहिर तौर पर ये सियासी भाषा है ओवैसी की। हालांकि वो जानते हैं कि वो अयोध्या कभी नहीं कहेंगे, फैजाबाद ही उन्हें कहना होगा, क्योंकि उन्हें अपने वोटरों को लुभाना है। हालांकि एक मानसिकता भी है, इस मानसिकता से कुछ वोटर्स भी प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसे में उन वोटर्स को भी देखना होगा कि आखिर ये हिंदू मुस्लिम कर कौन रहा है। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।